जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं दो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं चूज़ करने में, जिससे आपकी किचन मॉड्यूलर भी दिखती है और लग्जरियस भी। एक चीज़ होती है कि आपको एक्रेलिक शीट लगानी है, लैमिनेट लगाना है, जो माइका होता है वो लगाना है, या पेंट करवाना है। इन तीनों में से बेस्ट क्या रहेगा और खर्चा कितना कितना पड़ता है आज की वीडियो में पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें होती है कि प्लाईवुड लगाएं, HDMR लगाएं, MDF लगाएं या स्टील की किचन बनाएं, तो कौन सी बेस्ट है या एल्यूमिनियम की बनाएं, कौन सी बेस्ट है ये भी पता चल जाएगा। ये दो चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपकी मॉड्यूलर किचन की लाइफ भी डबल हो जाएगी और देखने में भी लग्जरियस लगने वाली है। वो सबसे पहला ऑप्शन है जो इस समय 2025 में लोग लगवाते हैं, वो है HDHMR, जिसको हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट भी बोला जाता है। कुछ ऐसा ग्रीन कलर का बोर्ड ये रहता है और इंजीनियरिंग बोर्ड है, ये नेचुरल नहीं है, लकड़ी से बना हुआ है। जो छोटी छोटी चिप्स आती हैं उसको मिक्स किया जाता है फाइबर से और उसमें रेजिन डाला जाता है, तो इसको बनाया जाता है। ये मार्केट में आपको 80 रुपए से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, जो भी ब्रांड या थिकनेस, क्योंकि ये मोटा भी होता है पतला भी होता है उस हिसाब से। पहला बेनिफिट ये है वाटर और टर्माइट रेसिस्टेंट है, ये मतलब उससे खराब हो सकता है लेकिन थोड़ी देर तक उसको अपोज करता है, मतलब पानी जब तक लगेगा तो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, थोड़ा रहेगा। ये MDF से अच्छा है लेकिन प्लाईवुड से थोड़ा खराब। मैं आगे सारी बात बताने वाला हूं। और इसमें जब हम स्क्रू लगाते हैं तो स्क्रू रुक जाता है, इतनी जल्दी स्क्रू नहीं निकलता है, मतलब ठीक ठीक है। अगर आप अपनी वार्डरोब या मॉड्यूलर किचन इससे बनाते हो तो कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं कि HDHMR लगाओ, वहीं लगाओ यहां पे बिल्कुल पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, और आपको ये नहीं है कि 5 साल बाद वो खराब हो जाएगा, 10 साल बाद। आपको देखने में अच्छी लगानी है, उस पर अगर PU करना है, ड्यूको करना है, पेंट करना है, लग्जरियस दिखानी है, तो HDHMR पर पेंट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। फिर अगली चीज आती है, इसी की एडवांस वर्जन है मतलब HDHMR का, उसको बोलते हैं बॉयलो। मतलब एक्शन टीसा ने बॉयलो करके एक HDHMR बोर्ड निकालिया, BWP रहता है, वो प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो थोड़ा मॉइस्चर से खराब हो जाता था, ये कंपनी बोलती है ये मॉइस्चर से, पानी से, टर्माइट इसको कुछ नहीं करता है, बॉयलो कुछ ऐसा रहता है, तो इसको लगाते हैं। अगर आप चाहते हो कि HDHMR लगाना है तो उससे बेटर है कि आप बॉयलो की तरफ चले जाओ, लेकिन ये महंगे है, बॉयलो से डबल लगा लो। 130 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट है, बाकी ब्रांड और थिकनेस पे डिपेंड है। अगर नई किचन बना रहे हो तो उसमें आप लगा सकते हो, और इसकी 15 से 20 साल लाइफ कही जाती है। टर्माइट प्रूफ है, स्क्रू अच्छे से लग जाता है। एक दिक्कत है, महंगा है थोड़ा, और कारपेंटर को कटिंग करने में बहुत दिक्कत इसको आती है, और इतनी जल्दी खराब ये नहीं होता है। जैसे प्लाईवुड है वैसे बॉयलो है, लेकिन बॉयलो से भी प्लाईवुड अच्छी है। मैं आगे आपको बताता हूं कौन सी वाली। फिर आती है हमारी प्लाईवुड। प्लाईवुड में नॉर्मली आप मॉड्यूलर किचन बनाओ, वार्डरोब बनाओ, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं बताता हूँ। लेकिन इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं प्लाईवुड में। प्लाईवुड 3 किस्म की आती है। एक रहती है MR, मॉइस्चर रेसिस्टेंट उसको बोला जाता है, मतलब वो सिर्फ थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो ठीक रहेगी, कोई नहीं होगा। ज़्यादा पानी वानी लगा तो उसके छिलके उतरने लग पड़ते हैं, बीच में से फूल जाती है। तो MR तो किचन या वार्डरोब में नहीं लगानी है। MR वहाँ लगानी है जहाँ आपको उस फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, टर्माइट नहीं है, वहाँ लगानी है। और MR मार्केट में आपको 55 रुपये से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी, एक अच्छी कंपनी की। कितनी, 55 से 70 रुपये। इसको तो बाहर निकाल देते हैं, हमें मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब में नहीं लगानी है। फिर इसी में आती है BWR ग्रेड, जिसको बोला जाता है बॉयलर वाटर रेसिस्टेंट। ठीक है, बॉयलर वाटर रेसिस्टेंट। जब तक रेसिस्टेंट वर्ड लगा है तो वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है, वाटर प्रूफ नहीं हुआ वो। ठीक है, ये आपको मार्केट में 85 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल जाती है। तो वार्डरोब इससे आप बना सकते हो। पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वहाँ PVC लगा के आगे थोड़े बहुत बना सकते हो। आज मैं वीडियो में बात ही वही कर रहा हूँ कि आपके घर में सीलन भी है, टर्माइट भी है, लाइफ भी चाहिए, तो कौन सा लगाना है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। तो अभी भी BWR में नहीं बोलूँगा कि लगाओ, तो कोई वो है। फिर आता है BWP, वो है बॉइलिंग वाटर प्रूफ। जब प्रूफ वर्ड लग गया तो हमारा काम हो गया। ये मार्केट में है 120 से 160 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब इसको लगाओ तो आपको बेचिंता है, ना उसमें टर्माइट लगेगा, ना उसमें सीलन आएगी। उसकी लाइफ टाइम बोला जाता है। काफ़ी कंपनी है, एक बार BW प्लाई अगर आप उनकी ले लेते हो तो वो आपको बोलते हैं लाइफ टाइम इस प्लाई को कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बोलता हूँ BWP आप लगा दो,
मतलब हर लोकेशन में इजीली मिलती है। आप कोई भी ब्रांड के साथ चले जाओ, ड्यूरो, सेंचुप्राई, ग्रीन प्लाई, लैम्प, हर किसी की आती है BWP। बस आपको उसको बोलना है IS 710 BWP प्लाई चाहिए, फिर ब्रांड अपने हिसाब से चूज कर लो। ये आप वार्डरोब में लगाओ, मॉड्यूलर किचन में लगाओ। अब बात आती है कि सर बॉयलो आप बोल रहे थे, देखो बॉयलो वही लोग लगवाना जिनको PU वगैरह करवाना है या ड्यूको करवाना है, कोई पेंट करवाना है अपनी उस पे वार्डरोब या मॉड्यूलर किचन पे, तो फिर बॉयलो के साथ जाना, फिर BWP नहीं, क्योंकि BWP पे इतना अच्छा PU या ड्यूको नहीं होता है एज कंपेयर टू SDHMR। तो ये चीज है। अगला है बेसिक है MDF जो रहता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मीडियम समझ रहे हो, ये भी खुद से बनाया गया, लेकिन इसमें सीलन बहुत जल्दी लग जाती है। ये वहीं लगाना जहां पे जीरो सीलन है और आप चाहती हो कि आपको फर्नीचर भी बनाना है लेकिन उसकी लाइफ को कोई दिक्कत नहीं है और बजट भी कम है, तो ये 40 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है। और इस पे आप PU करो, ड्यूको करो, बहुत अच्छी लुक आती है, मतलब देखने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन इसका दुश्मन क्या है? पानी और टर्माइट। पानी और टर्माइट से खराब हो जाता है। बाकी आप इस पे CNC कटिंग डिजाइन वगैरह बनाना है तो SDHMR, MDF ये दोनों बेस्ट है। इन पे बहुत अच्छी कार्विंग होती है, CNC कटिंग से जो डिजाइन बनाई जाती है। दरवाजों पे इनको लगाओ, वार्डरोब में इनको लगाओ, हर जगह लगा सकते हो। लेकिन बस वही दिक्कत है सीलन और वो ये चार चीजें होती है। फिर आजकल बहुत अच्छा है मॉड्यूलर किचन और इसके लिए चला हुआ है वार्डरोब के लिए, वो है PVC बोर्ड। फोम बोर्ड भी बोला जाता है, हॉलो बोर्ड भी बोला जाता है। क्या रहता है? बोर्ड रहता है, बाहर से पूरा लकड़ी की तरह दिखेगा, लुक भी लकड़ी की तरह देगा, लेकिन अंदर से खाली रहता है। और वो मटेरियल क्या है? वो है PVC। ठीक है, तो ये बहुत सस्ता है, 35 रुपए से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप रेंटल पर्पज से मॉड्यूलर किचन बना रहे हो या ऐसी जगह मॉड्यूलर किचन बना रहे हो जहां टर्माइट है, सीलन है, वहां प्लाई भी बहुत ज्यादा पानी है, तो फिर इसके साथ जा सकते हो PVC हॉलो बोर्ड के साथ। इसकी वार्डरोब भी बनती है और मॉड्यूलर किचन भी बनती है, तो इसके साथ जा सकते हो। सस्ता भी है, 100% वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, लाइट वेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा प्लास्टिक जैसी लुक देता है। मैंने कहा ना, अगर आपको लुक की कोई टेंशन नहीं है, लाइफ की पैसों की टेंशन है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी कहाँ लगाना है। अभी ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मॉड्यूलर किचन बना रहे हो, अभी मॉड्यूलर किचन की एग्जांपल लेते हैं, वहां पे PU ड्यूको करवाना है आपको, तो बॉयलो के साथ जाओ, ठीक है, SDHMR के साथ मत जाओ। फिर अगर आपको लेमिनेट लगाना है, माइका लगाना है, PVC शीट लगाना है, तो BWP या BWR प्लाईवुड के साथ जाओ, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो बेस्ट है। हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हमारे सामने फिनिशेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। उसमें से क्या है? लेमिनेट, जिसे माइका भी बोला जाता है, एक्रेलिक शीट हो गई, PU हो गया, ड्यूको हो गया। तो इनमें से सबसे बेस्ट क्या आपके मॉड्यूलर किचन के लिए? सबसे पहली चीज़ है हमारी लैमिनेट्स। अब लैमिनेट्स क्या होती है? मतलब एक मल्टी लेयर मटेरियल होता है जिसको प्रेस किया जाता है, मतलब कुछ ऐसा दिखता है, सबको पता है, माइका जिसे बोला जाता है, लैमिनेट भी वही होता है। तो इसमें होता क्या है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 8x4 की शीट मिल जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो रेट बताऊंगा हर एक मटेरियल का, उसमें क्या होगा, शीट भी होगी, लेबर का खर्चा भी होगा और पीछे MDF बोर्ड लगा होगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप वार्डरोब का फेस बनाओगे या किचन का, तो आपको खर्चे का आइडिया लग जाएगा। तो लेमिनेट का जो खर्चा हमें पड़ता है वो पड़ता है 80 रुपए से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फिनिशेस मिलते हैं, मतलब आपको मैट भी मिल जाएगा, ग्लॉसी मिल जाएगा। और इसमें जो टॉप ब्रांड है वो है जो ग्रीन लैम्प हो गया, बहुत अच्छा है, सेंचुरी है, मेरिनो है, सनमाइका है, काफ़ी ब्रांड्स आते हैं। मेन मकसद क्या है, आप इसको कहीं भी यूज़ करो, आप इसको वार्डरोब में यूज़ करो, आप इसको मॉड्यूलर किचन में यूज़ करो, इसमें आपको अनगिनत कलर मिलेंगे और लग्जरियस लुक मिलने वाली है। एक अच्छा ऑप्शन है इंडियन किचन्स के लिए, वार्डरोब के लिए, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, खर्चा इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो एक मैं बेस्ट ऑप्शन बोलूँगा। आजकल इसमें बहुत ज़्यादा आपको वुडन टेक्सचर चाहिए, आपको मार्बल फिनिश चाहिए, आपको फैब्रिक लेमिनेट चाहिए, आपको कंक्रीट टेक्सचर लेमिनेट चाहिए, हर किस्म का लेमिनेट आपको मिल जाता है। 0.8 mm से 1.5 mm की थिकनेस तक मिल जाएगा। लगाइए और भूल जाइए, क्योंकि बहुत कम मेंटेनेंस इसकी है। और आजकल नेचुरल केन तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है। अगर आपको अपने मॉड्यूलर किचन वार्डरोब लग्जरियस बनाना है तो बीच में केन यूज़ करो, नेचुरल केन या लेमिनेट केन, और बाहर में लेमिनेट यूज़ कर लो, तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। फिर आती है हमारी बात एक्रेलिक की बात। एक्रेलिक फिनिश अगर आपको अपने मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब पे करवाना है तो एक हाई ग्लॉस मिरर फिनिश आपको मिल जाती है, मतलब बहुत सुंदर लगता है, बेस्ट चीज़ है।
जैसे हमने लैमिनेट को चिपकाने के लिए प्लाई पे हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ अगर आपको अच्छी लुक चाहिए और अच्छी उसकी अच्छे से वो चिपके, या तो MDF पे लगाओ या HDHMR पे। तो अगर हम बात करें 2025 में इसको खर्चा कितना पड़ जाता है अगर हमें एक्रेलिक लगानी हो वार्डरोब या मॉड्यूलर किचन में, तो 200 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। कितना? 200 से 350, जिसमें लेबर भी आ गई, मटेरियल भी आ गया और पीछे MDF की शीट लगी हुई है। 200 से 350 रुपया। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है। रेहुआ इसमें अच्छा ब्रांड है, E3, एडवांस, रॉयल टच, ये 3-4 ब्रांड है। इनका मटेरियल लगाते हो तो अच्छे से क्वालिटी मिलती है और लाइव भी रहती है। अगर हम बात करें एक ग्लॉसी लुक अगर आपको चाहिए, प्रीमियम मतलब प्रीमियम फील अगर मॉड्यूलर किचन को देना है या वार्डरोब को देना है, तो एक्रेलिक से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ईजी क्लीन हो जाता है। ग्लॉसी फिनिश है, कपड़ा हमारा साफ हो गया, आपको काफ़ी कलर मिलेंगे और ये कलर फेंड नहीं होते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं, अच्छे कलर रहते हैं। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें देखो हाई ग्लॉस है, अगर हाथ रखोगे तो फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, लेकिन आप क्लीन करोगे इजी क्लीन हो जाएंगे। और जब लगाया जाता है, लगाते लगाते जो मिस्त्री होता है वो स्क्रैचेस डाल सकते हैं, क्योंकि आप खुद से तो थोड़ा प्रिकॉशन लोगे, स्क्रैचेस नहीं डालोगे, लेकिन लगाते टाइम मिस्त्री को बोल देना, एक्सपीरियंस मिस्त्री लेना, क्योंकि अनएक्सपीरियंस कारपेंटरी से लगवाओगे तो वो स्क्रैच डाल देगा और सही से चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि इसको सही से चिपकाना पड़ता है, नहीं तो कोने इसके छूट जाते हैं। और एक और इसमें है, आपको ग्लॉस में मिलेगा, मैट में काफ़ी कम इसमें ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगली चीज़ है PU, बहुत ट्रेंडी है। और अगर लग्जरियस फील किसी जगह को देनी है अपने इंटीरियर को, जहाँ मॉड्यूलर किचन है या वार्डरोब है, तो PU से बेस्ट कुछ नहीं है। इसमें किया क्या जाता है, पेंट के काफ़ी मल्टीपल कोट मारे जाते हैं और उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है, एकदम ग्लॉसी लुक आपको निखर के आती है। और मैं रिकमेंड करूँगा HDHMR या MDF पे ही PU करवाना, प्लाईवुड पे मत करवाना, क्योंकि उस पर वो फिनिश नहीं दे पाएगी। तो 300 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको PU करवाना है। तो इसमें मैंने जो खर्चा जोड़ा, इसमें लेबर भी आ गई, मटेरियल का खर्चा भी आ गया और पीछे MDF की शीट लगी हुई है, तो ये पूरा खर्चा आपका 300 से 450 रुपया आ गया। और ये खर्चा बढ़ जाता है जैसे मटेरियल का ब्रांड चेंज करोगे, लेबर महंगी होगी, जो MDF यूज़ करोगे मोटा करोगे तो। लेकिन बेसिक आपको पता चल गया कि लैमिनेट सबसे सस्ता था, फिर हमारा एक्रेलिक थोड़ा महंगा था, PU उससे महंगा हो गया, तो ये है। तो इसमें ब्रांड आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। MRF बहुत अच्छा ब्रांड है, नेरोलैक PU या एशियन पेंट का या ICA PU, तो ये 4 ब्रांड है। इनका मटेरियल यूज़ करते हो तो लाइफ भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़े महंगे हैं। और अगर मैं बात करूं, इसका एक ही ड्रॉबैक है PU का, देखो लाइफ बहुत अच्छी है ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ मटेरियल लग गया, जैसे किचन में, मॉड्यूलर किचन में यूज़ किया, अगर आपका कोई बर्तन लग गया, वहाँ से निकलने के चांसेस होते हैं। एक बार निकल गया तो उस पूरी शीट को आपको दोबारा PU करवाना पड़ेगा, वो एक पॉइंट पे नहीं आप कर सकते। महंगा बहुत ज़्यादा है। अगर हम मॉड्यूलर किचन की बात करें तो बहुत महंगा है। कहाँ हमारा 80 रुपये पर स्क्वायर फीट लैमिनेट था और PU हमारा उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। और PU लगाने के लिए एक्सपर्ट ही ढूंढना, उसका पुराना काम देख लेना। काफ़ी पेंटर जो होते हैं बोलते हैं कि हम PU कर लेंगे, लेकिन 1-2 कोट के बाद वो उस पर पॉलिश कर देते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। पूरा तरीका होता है, काफ़ी लेयर्स करनी पड़ती हैं, अगर सही से लेयर नहीं करोगे तो थोड़े टाइम बाद वो PU ख़राब हो सकता है। तो एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको लग्जरियस फील देनी है अपने मॉड्यूलर किचन में वार्डरोब को, तो PU के साथ जा सकते हो। इसी में हमारा एक आता है ड्यूको, ठीक है। ड्यूको थोड़ा आपको, अगर देखो PU क्या हो गया था हमारा, पूरा ग्लॉसी फिनिश थी एकदम। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो ड्यूको अच्छा है, लेकिन मैं ड्यूको आपको मॉड्यूलर किचन के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे एरिया में ये मतलब हैवी ट्रैफिक एरिया में नहीं सर्वाइव कर सकता, थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएगा, स्क्रैच आ जाते हैं। तो इसको वहीं यूज़ करना जितना हाई ट्रैफिक एरिया नहीं है। जैसे आपका वार्डरोब है, कम यूज़ होता है, वहाँ यूज़ कर सकते हो। TV यूनिट बेस्ट है, क्योंकि अगर मैट फिनिश कहीं भी चाहिए तो ड्यूको उसके लिए बेस्ट है। और 250 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इसमें आपको किया क्या जाता है, मतलब MDF की शीट है, HDHMR, तो उस पर स्प्रे की जाती है और लेबर और मटेरियल का खर्चा मैंने डाल दिया, 250 से 400 रुपये आपको आ जाएगा। अभी ओवरऑल अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने घर में, इंडिया में घर बजट फ्रेंडली है और बजट में काम करवाना और लग्जरी लुक भी चाहिए, तो लैमिनेट बेस्ट ऑप्शन है। लैमिनेट में आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, बस ध्यान रखना ब्रांडेड कंपनी से लेना, थिकनेस ज़्यादा लेना और अच्छे से चिपकाओगे एंड बेंडिंग के साथ, तो कोई मुकाबला नहीं है, सस्ते में काम हो जाएगा। मतलब 80 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी फिनिश आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि हमें थोड़ी हाई ग्लॉस और लग्जरियस
टच देना है तो मैं बोलता हूँ आप क्या कर सकते हो, ऊपर के जो कैबिनेट है मॉड्यूलर किचन के वो उस वहाँ पे लगाइए एक्रेलिक शीट, नीचे में आप लेमिनेट के सेम शेड में आप जा सकते हो, आपको मिल जाएगी, तो वो भी कर सकते हो। और फिर चाहते हो और ज़्यादा लग्जरियस तो पीयू बेस्ट है। बस उस मॉड्यूलर किचन में आपको ध्यान रखना है कि शार्प टूल ना बजे, कुछ बर्तन ना बजे। और अगर इंडिया में हैवी किचन जो रहती हैं, हमारा इंटीरियर ऐसा होता है, तो वहाँ पे तो आपको एक्रेलिक या लेमिनेट के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर किचन कम यूज़ होने वाली है तो आप पीयू के साथ जा सकते हो या ड्यूको के साथ जा सकते हो। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया कि क्या करना है तो कमेंट करो, नहीं तो हमारी कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहेगी, ये कॉल करो, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी इंडिया में मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब बना रहे हो, लेमिनेट बेस्ट है, एक्रेलिक के साथ भी जा सकते हो, पीयू के साथ भी। ड्यूको को इग्नोर करो, आपकी रेलिंग वगैरह है वहाँ पे ड्यूको लगा सकते हो, जहाँ कम एरिया ट्रैफिक एरिया है वहाँ। बाकी आई होप आइडिया लग गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा।